अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरे लास्ट ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। आप लोग जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और उस पर कमेंट्स करते हैं, सो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलें जी, आज के ब्लॉग की तरफ चलते हैं। नथिया गली की ठंडी हवाओं और खूबसूरत व्यूज के बाद हमारे ट्रिप का अगला स्टॉप था लाहौर। नथिया गली से हम तकरीबन दोपहर 12 बजे निकले थे और रात को तकरीबन 9 बजे हम लाहौर पहुंचे थे। काफी लंबा रास्ता था, लेकिन चूंकि पूरा ट्रिप ही इतना अच्छा जा रहा था, इसलिए इस सफर में भी हमें ज्यादा थकावट नहीं हुई। लाहौर पहुंचने की एक और वजह से भी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि इस बार हमारा स्टे किसी होटल में नहीं था, बल्कि एयरबीएनबी के जरिए बुक किए गए एक घर में था। ये हमारा फर्स्ट एवर एयरबीएनबी एक्सपीरियंस था और ऑनेस्टली मुझे नहीं मालूम था कि एक्सपीरियंस कैसा होगा। और जब हम वहाँ पहुंचे तो मुझे लगा कि ये डिसीजन वाकई वर्थ इट था। जैसे ही हम घर में एंटर हुए तो ऐसा लगा जैसे किसी होटल में नहीं, बल्कि अपने ही घर में आ गए हों। ये एक बहुत खूबसूरत 3 बेडरूम हाउस था, बहुत क्लीन, स्पेशियस और ब्यूटीफुली मेंटेन्ड। घर में एंटर होती एक बड़ा सा टीवी लाउंज था, जहाँ पूरी फैमिली आराम से बैठ सकती थी। लाउंज का सेटअप बहुत कोजी था और ट्रैवल के बाद वहाँ बैठना वाकई बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा था। इसके बाद जब हमने बाकी घर एक्सप्लोर किया तो हर चीज ने इम्प्रेस किया। बेडरूम्स फुली फर्निश्ड थे, बेड्स कंफर्टेबल थे और पूरा घर बहुत नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड था। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो उसका किचन था। आमतौर पे जब आप ट्रैवल करते हैं तो अक्सर जरूरी चीजें साथ रखनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ लिटरली एवरीथिंग वाज अवेलेबल। चाय बनाने का मुकम्मल सामान, फ्रिज, ग्लास, प्लेट्स, कप्स, केटल, माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन, वो तमाम बेसिक चीजें मौजूद थी जो एक प्रॉपर घर में होनी चाहिए। मुझे वाकई ऐसा फील नहीं हुआ कि हम किसी रेंटेड प्लेस में स्टे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने ही किसी घर में मौजूद हों। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो ऑनेस्टली एयरबीएनबी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको होटल के सिर्फ एक रूम की बजाय पूरा घर मिल जाता है, जहाँ सब लोग कंफर्टेबली रह सकते हैं। मेरा छोटा भाई भी अपने काम के सिलसिले में लाहौर में ही था, तो उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। काफी दिनों बाद फैमिली के साथ इस तरह वक्त गुजारने का मौका मिला और सभी बहुत खुश थे। नथिया गली में हम मुसलसल देसी फूड खा रहे थे, कढ़ाई, बिरयानी। लेकिन अब लाहौर पहुंचकर हमें चाइनीज फूड की क्रेविंग हो रही थी, तो इसलिए भाई हमें डिनर के लिए एक चाइनीज रेस्टोरेंट ले गए। सफर की थकन, फैमिली की कंपनी और अच्छा खाना, ऑनेस्टली कॉम्बिनेशन ही कुछ और था। हमने मजे से डिनर किया, काफी बातें की, हंसी मजाक किया और फिर डिनर के बाद आइसक्रीम भी खाई। मुझे लगता है कि सफर के दौरान यही छोटे छोटे मोमेंट्स बाद में सबसे ज्यादा याद रह जाते हैं। उसके बाद हम घर वापस आए और पूरे दिन की थकन की वजह से हम जल्दी सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी आंख थोड़ी जल्दी खुल गई। घर में खामोशी थी क्योंकि बाकी सब अभी सो रहे थे। मैंने फजर की नमाज अदा की और उसके बाद मैं किचन में चली गई, अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई। फिर हम लाउंज में बैठकर आराम से चाय पीते रहे और बातें करते रहे। समटाइम्स कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं दैट बिकम द मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज। ना कोई जल्दी, ना कोई स्ट्रेस, ना कोई ऑफिस वर्क, बस एक कप चाय और अपने फेवरेट पर्सन के साथ क्वालिटी टाइम। नथिया गली के इतने खूबसूरत वेदर के बाद लाहौर की गर्मी काफी फील हो रही थी। इतनी गर्मी थी कि दिन के वक्त बाहर निकलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, इसलिए हमने ज्यादा वक्त घर में गुजारा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और ट्रिप को स्लोली एंजॉय किया। रात को तकरीबन 10 बजे के बाद भाई हमें गो कार्टिंग के लिए ले गए और ऑनेस्टली ये पूरे लाहौर स्टे का सबसे फन एक्सपीरियंस था। शुरू में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही रेस शुरू हुई तो एक्साइटमेंट लेवल ही अलग हो गया। सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था और पूरा माहौल बहुत एनर्जेटिक था। कभी कभी इंसान को ऐसी एक्टिविटीज की वाकई जरूरत होती है ताकि रूटीन लाइफ से थोड़ा ब्रेक मिल सके। गो कार्टिंग के बाद हम डॉल्मेन मॉल गए, थोड़ी वॉक की, थोड़ी शॉपिंग की और लाहौर की रात को एंजॉय किया। इसके बाद डिनर के लिए हम हंगरी हबीबी गए। ऑनेस्टली ये जगह मेरे लिए बिगेस्ट फूड सरप्राइज थी। सबसे पहले उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री सूप सर्व किया और मैंने सोचा कि अगर सूप इतना अच्छा है तो खाना कैसा होगा, लेकिन जब प्लेटर आया तो वाकई मजा आ गया। प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी, क्वांटिटी भी और टेस्ट तो आउटस्टैंडिंग था। हर चीज परफेक्टली कुक्ड और फ्रेश और जूसी थी। मैंने काफी रेस्टोरेंट्स ट्राई किए हैं, लेकिन ये मील वाकई मेमोरेबल था। अगर लाहौर से कोई मेरी ब्लॉग देख रहा है तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, यू वॉन्ट रिग्रेट इट। डिनर के बाद हम वापस घर आ गए। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सबका दिल बातें खत्म करने को नहीं कर रहा था। मैंने एक बार फिर चाय बनाई और फिर काफी देर तक फैमिली गैदरिंग चलती रही। कभी पुरानी यादें, कभी पुराने किस्से और कभी फ्यूचर प्लान्स। ऐसे मोमेंट्स में वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। फाइनली काफी रात हो गई और हम सब सो गए।
क्योंकि अगली सुबह वापस घर रवाना होना था। और जब वापसी का टाइम आता है तो एक अजीब सा एहसास होता है। एक तरफ घर जाने की खुशी होती है और दूसरी तरफ सफर खत्म होने का थोड़ा सा दुख भी। ये पूरा ट्रिप मेरे लिए सिर्फ एक वेकेशन नहीं था, ये फैमिली टाइम था, मेमोरीज थी। ये वो मोमेंट्स थे जो शायद चंद साल बाद पिक्चर्स में देखकर दोबारा याद आएंगे। हम सब अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि अक्सर खुद को वक्त देना भूल जाते हैं। ऑफिस, जॉब, घर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेडलाइंस, ये सब कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जिंदगी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम भी नहीं है। आई बिलीव कि अगर मुमकिन हो तो हर फैमिली को साल में कम से कम एक बार कहीं ना कहीं जरूर जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि ट्रिप बहुत एक्सपेंसिव हो, जरूरी नहीं कि आप फॉरेन टूर पर जाएं। कभी कभी सिर्फ चंद दिन अपने लोगों के साथ गुजार लेना ही काफी होता है। कुछ मेमोरीज बैंक अकाउंट में जमा नहीं होती, वो सिर्फ दिल में महफूज होती हैं। और यही मेमोरीज बाद में जिंदगी के सबसे खूबसूरत एसेट्स बन जाती हैं। ट्रैवल आपको सिर्फ नई जगह नहीं दिखाता, बल्कि आपको अपने लोगों के और करीब ले आता है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, सिबलिंग्स हो या फिर बच्चे। एक साथ गुजारा गया क्वालिटी टाइम जो है वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप काफी अरसे से कहीं नहीं गए तो आज ही एक छोटी सी सेविंग स्टार्ट करें, किसी डेस्टिनेशन का प्लान बनाएं और अपने लोगों के साथ कुछ खूबसूरत यादें कलेक्ट करें। बिलीव मी कि इस इन्वेस्टमेंट पर आपको कभी अफसोस नहीं होगा। और इसी खूबसूरत नोट के साथ हमारा ये लाहौर स्टे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।